बच्चों, आज हम खाद्य पदार्थ के बारे में जानेंगे। खाद्य पदार्थ जो खाद्य पदार्थ ऐसे पदार्थ जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे चावल, दाल, रोटी और मांस, मछली आदि, ये सभी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं और हमें हमारे विकास और वृद्धि में सहायक होते हैं। तो खाद्य पदार्थ अर्थात ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को मजबूती और वृद्धि देते हैं, विकास देते हैं, वे पदार्थ खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। खाद्य पदार्थ दो प्रकार से होते हैं, एक तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो पादप उत्पाद होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों को हम जानवर उत्पाद कहते हैं, जैसे मांस, मछली, मटन और आपका दूध। दूध हमें विभिन्न प्रकार के पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी। दूध को एक प्रकार से हम संपूरक पोषण आहार भी कहते हैं। संपूरक पोषण आहार का मतलब कि अगर हमें भोजन नहीं मिला किसी कारणवश तो हम दूध पी लेते हैं तो हमारा पोषक तत्व पूरे हमें मिल जाते हैं, इसलिए दूध को हम संपूरक पोषक तत्व कहते हैं। दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, मक्खन, क्रीम और पनीर। ये सब भी हमारे देश, भारत ही नहीं, भारत के अलावा जो अन्य देश हैं वहाँ भी इनका बहुतायता में प्रयोग होता है। अब इसके पश्चात आपका पादप उत्पाद। तो पादप उत्पाद ऐसे उत्पाद जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम पादप उत्पाद कहते हैं। पादप मुख्यतः सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और ये अपना भोजन बनाते हैं। फिर इनको शाकाहारी जीव खाते हैं और ये शाकाहारी जीव, ऐसे जीव जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, वो शाकाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे कि आपका रैबिट यानी खरगोश, बकरी, और जो इन शाकाहारी जीवों को खाते हैं यानी जो केवल मांस खाते हैं, वो मांसाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे शेर, बाघ इत्यादि। और कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो कि पादप उत्पाद और जानवर उत्पाद दोनों को खाते हैं, तो वो सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया और उसके कुत्ता हो गया, बिल्ली, ये सभी पादप के उत्पाद भी खाते हैं और जो आपके मांस भी खाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी जीव कहते हैं। इस तरह से यानी जो हमारी पृथ्वी पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह सूर्य है। सूर्य जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं यानी ऊर्जा का क्रम आपका सूर्य से ऊर्जा पौधे ने प्राप्त किया, पौधों को खाकर खरगोश ने प्राप्त किया और खरगोश से ऊर्जा प्राप्त किसने किया, मांसाहारी जीव ने, और मांसाहारी जीव को और पेड़ पौधों को खाकर ऊर्जा किसने प्राप्त किया, जो सर्वाहारी जीव होता है। इस तरह से ऊर्जा का एक क्रम चलता रहता है। ठीक, अब ऐसे हम भोजन में ऐसे पदार्थों को भी खाते हैं, जैसे कि पादप उत्पाद में कि पेड़ पौधों से हमें उनके हम जड़ को भी खाते हैं, जैसे कि मूली को हम, ये पौधों का एक जड़ वाला हिस्सा है, यानी कि हम पौधों के विभिन्न अंगों का भी प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। मूली को हम खाते हैं, ये पौधे का जड़ का रूप है। फिर उसी प्रकार से हम गाजर भी खाते हैं, तो गाजर भी क्या है, पौधे का जड़ का ही एक रूप है। फिर हम फल के रूप में आम का उपयोग करते हैं, सेब का उपयोग करते हैं, तो यानी पौधे का कौन सा भाग है, फल का भाग है। उसी तरह हम पौधे के फूल का भी उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी हो गई,
खाते हैं। तो यानी इस प्रकार से हम पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। आज बस इतना ही, अगला हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।